अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। आप लोगों ने देखा कैसे ये लोग बरसरे रोड हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का पुतला बना करके बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन कहाँ है? इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? जो लोग हिंदुस्तान में माहौल ख़राब करते हैं, दंगा फितना कराना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने कुछ अशार पढ़े थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। मुंबई, गुजरात से मुंबई ATS भेजी गई मुफ्ती साहब के लिए, ATS मुफ्ती साहब के लिए भेजी गई, और ये लोग खुला घूम रहे हैं। ये जो बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, ये जो हिंदुस्तान में माहौल ख़राब कर रहे हैं, इन लोगों को अब अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? क्या कानून सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है? हिंदुस्तान का जो कानून संविधान में है वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम लोगों के लिए है। और ये हिंदुस्तान सिर्फ किसी एक का नहीं है। जितना हक आपका है उतना ही हर हिंदुस्तानी का है। किसी एक का हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि सबका हिंदुस्तान है। इस देश की आज़ादी में सिर्फ़ आपका हाथ नहीं था, बल्कि आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर हमारा मुस्लिम भी खड़ा था। इस देश की आज़ादी में एक दो नहीं, हमारे हज़ारों उलमा शहीद हुए इस देश को आज़ाद करने के खातिर। क्यों आज हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं? क्यों हमारे मदरसे तोड़े जा रहे हैं? क्यों हमारे नबियों के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, बकवास की जा रही हैं? क्यों आज हमारे यहाँ पर घर महफूज नहीं है? क्यों मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है? ये लोग जानते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं कि सलमान अज़हरी कोई आम शख्स नहीं है। इनके सपोर्ट में एक दो नहीं, बल्कि तमाम मुसलमान, सिवाय चंद के तमाम मुसलमान इनके सपोर्ट में हैं और उनका साथ दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको रिहा करने की। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा भी होने वाले हैं। 10 दिन के लिए टाइम मांगा था मोड़ासा में, तो वकील हजरात की कोशिश से 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है। 17 तारीख़ में हफ्ते वाले दिन मुफ्ती साहब को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमें यकीन है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है और हम लोगों की दुआएं हैं मुफ्ती साहब के साथ में। इंशाअल्लाह 17 तारीख़ में मुफ्ती साहब रिहा हो जाएंगे। ये लोग देख रहे हैं कि अब कैसे फंसाया जाए इन्हें। इसीलिए मुफ्ती सलमान अज़हरी, जो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की दिल की धड़कन का नाम है, अगर उनके ख़िलाफ़ हम लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो मुसलमानों की गैरत जागेगी और ये लोग रोड पर निकल कर आएंगे और फिर लड़ाइयाँ होंगी, दंगे होंगे और फिर हम इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। और बाकी कसर सुरेश चौहान जैसे एंकर, मीडिया वो पूरी कर देगी। तो ये लोग खुले आम जो बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में माहौल दंगा कराना चाह रहे हैं, तो इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इन लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए। हिंदुस्तान में सबका हक है, सब रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ में रहते हैं। ये कुछ ही लोग हैं जो हिंदुस्तान में नफ़रत पैदा कर रहे हैं और लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं ये लोग। वरना हमने कितने ऐसे लोग भी देखे हैं, कितने हमारे हिंदू भाई ऐसे भी हैं जो आज भी मुसलमानों के साथ मिल कर के रह रहे हैं। एक साथ बैठकर बीड़ियाँ पीते हैं वो लोग, मार्केट जाते हैं, एक साथ बाज़ार जाते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यहाँ तो गंगा जमनी तहज़ीब बहती है, यहाँ तो हम सब कई धर्म के लोग रहते हैं और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तो मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है कि हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जहाँ पर कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन ये एक परिवार की तरह रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो ये लोग जो नफ़रत पैदा कर रहे हैं, जो उस फैमिली को तोड़ना चाह रहे हैं, जो यहाँ पर दंगा कराना चाह रहे हैं, इन लोगों को क्यों अरेस्ट नहीं किया जाता? इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। हमारे उलमा के ख़िलाफ़ इस तरह से आप लोग हरकत करेंगे, बदतमीज़ियाँ करेंगे, तो कैसे मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा? वो जो सबका मालिक है, वो जो ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, वो सबको देख रहा है, वो सबका हिसाब लेने वाला है, वो सबका हिसाब लेगा। आज आपके पास ताकत है, आपके पास हुकूमत है, सियासत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। इंसाफ सबको मिलना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हम करें तो गलत, आप करें तो सही, ये कहाँ का कानून है? मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक आलिम दीन है, एक आशिक रसूल हैं और हमारे दिलों में बसते हैं। हम मुसलमानों के दिल की धड़कन का नाम है मुफ्ती सलमान अज़हरी। उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और मुसलमानों, 17 तारीख़ आने वाली है, हफ्ते वाला दिन है और
مفتی صاحب کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا، دعائیں کریں مفتی صاحب کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب نماز پڑھیں دعاؤں کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے ملک کے لیے بھی دعائیں کریں کہ ہمارے ملک میں بھائی چارہ بنا رہے، اور یہ جو چند لوگ ہیں جو ہندوستان میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے رہائی کے اسباب پیدا کرے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک میں امن و امان باقی رہے، اور ہمارے ملک میں سب لوگ مل کر کے رہیں۔ نفرت کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہم لوگوں کو انسانیت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔